नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के पावन पर्व के विषय में। भाई और बहन के स्नेह के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला पर्व रक्षाबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए हर बहन रक्षाबंधन के दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती है। श्रावण मास की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे कई कहानियाँ हैं। यदि इसकी शुरुआत के बारे में देखें तो यह भाई बहन का त्यौहार ही नहीं बल्कि विजय प्राप्ति के लिए किया गया रक्षाबंधन है। भविष्य पुराण के अनुसार जो कथा मिलती है वह इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। यह युद्ध लगातार 12 साल तक चलता रहा और असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तीनों लोकों को जीत लिया। इसके बाद इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और सलाह मांगी। बृहस्पति ने इन्हें मंत्रोच्चारण के साथ रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन गुरु बृहस्पति ने रक्षा विधान संस्कार आरंभ किया। इस रक्षा विधान के दौरान मंत्रोच्चारण से रक्षा पोटली को मजबूत किया गया। पूजा के बाद इस रक्षा पोटली को देवराज इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, ने इस रक्षा पोटली को देवराज इंद्र के दाहिने हाथ पर बांधा। इस रक्षा सूत्र के ताकत से ही देवराज इंद्र असुरों को हराने और अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने में कामयाब हुए। वर्तमान में यह त्यौहार बहन भाई के प्यार का पर्याय बन चुका है। कहा जा सकता है कि यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और गहरा करने वाला पर्व है। एक और जहां भाई बहन के प्रति अपने दायित्व को निभाने का वचन बहन को देता है, तो दूसरी ओर बहन भी भाई की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है तथा ईश्वर से प्रार्थना करती है। इस दिन भाई की कलाई पर जो राखी बहन बांधती है वह सिर्फ रेशम की डोर या धागा मात्र नहीं होती, बल्कि वह भाई बहन के अटूट पवित्र प्रेम का बंधन और रक्षा पोटली जैसी शक्ति भी उस साधारण से नजर आने वाले धागे में निहित होती है। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि वैदिक रक्षा सूत्र बनाने की क्या है विधि। यह रक्षा सूत्र किस तरह से बनाया जाता है यह जानेंगे। यह रक्षा सूत्र यदि वैदिक रीति से बनाया जाए तो शास्त्रों में इसका बड़ा ही महत्व है। तो आइए जानते हैं वैदिक रक्षा सूत्र बनाने की क्या है विधि। इसके लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहला है दुर्वा, दूसरा है अक्षत, तीसरा है केसर, चौथा है चंदन, 5वां है सरसों के दाने। यह 5 वस्तुओं से यह वैदिक रक्षा पोटली तैयार की जाती है। इसे एक रेशम के कपड़े में बांध दिया जाता है या सिलाई करके उसमें कलावा पिरो दिया जाता है। इस तरह से इस वैदिक रक्षा पोटली को तैयार किया जाता है। अब जानते हैं इस रक्षा पोटली का क्या महत्व है। इस रक्षा पोटली को तैयार करने में सबसे पहली महत्वपूर्ण वस्तु है दुर्वा। दुर्वा का क्या महत्व है यह हम सबसे पहले जान लेते हैं। जिस प्रकार दुर्वा का एक अंकुर बो देने पर तेजी से फैलता है और हजारों की संख्या में पृथ्वी पर उग जाता है, उसी प्रकार मेरे भाई का वंश और उसमें सद्गुणों का विकास तेजी से हो। सदाचार, मन की पवित्रता तीव्रता से बढ़ती जाए। दुर्वा गणेश जी को भी प्रिय है, अर्थात हम जिसे रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उसके जीवन में कभी भी विघ्न न आने पाए और विघ्नों का नाश हो। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है अक्षत। अक्षत यानी चावल। चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। यह इस प्रकार की भावना के साथ लिए जाते हैं कि हमारे रिश्ते के प्रति श्रद्धा कभी
क्षत विषक्त न हो तथा हमेशा अक्षत की तरह अक्षय रहे, यही भावना इसमें निहित है। तीसरी महत्वपूर्ण वस्तु है केसर। केसर की प्रकृति तेज होती है, अर्थात हम जिसे राखी बांध रहे हैं वह तेजस्वी हो। उनके जीवन में आध्यात्मिकता का तेज, भक्ति का तेज कभी भी कम न हो, यही एक महत्वपूर्ण भावना इस केसर को लेने के पीछे होती है। चौथी महत्वपूर्ण वस्तु है चंदन। चंदन की प्रकृति तेज होती है और यह सुगंध देता है। उसी प्रकार भाई के जीवन में शीतलता बनी रहे, कभी मानसिक तनाव ना हो, साथ ही उसके जीवन में परोपकार, सदाचार और संयम की सुगंध फैलती रहे, इसी भावना को निहित किया जाता है। पांचवी महत्वपूर्ण वस्तु है पीले सरसों के दाने। सरसों की प्रकृति तीक्ष्ण होती है, अर्थात इससे यह संकेत मिलता है कि समाज के दुर्गुणों को, कंटकों को समाप्त करने के लिए हमें तीक्ष्ण बनना पड़ेगा, यह भावना निहित होती है। इन 5 महत्वपूर्ण वस्तुओं को मिलाकर रक्षा पोटली या रक्षा सूत्र तैयार किया जाता है। यह रक्षा पोटली बहनें अपने भाई को, माता अपने बच्चों को, दादी अपने पोतों को शुभ संकल्प के साथ बांध सकती है। महाभारत में यह रक्षा सूत्र माता कुंती ने अपने पोते अभिमन्यु को बांधा था। जब तक यह रक्षा सूत्र अभिमन्यु के हाथ में बंधा रहा, तब तक उसकी रक्षा होती रही। धागा टूटने पर अभिमन्यु की मृत्यु हुई और वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इन 5 महत्वपूर्ण वस्तुओं से तैयार की गई वैदिक राखी को शास्त्रोक्त नियमानुसार बांधते हैं तो हम पुत्र, पौत्र एवं बंधुजनों सहित वर्ष भर सुखी रहते हैं। रक्षाबंधन पर कुछ विशेष संयोग भाई बहन के लिए शुभ हैं। जाने मुहूर्त और राखी बांधने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले जानते हैं रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन के दिन यानी 3 अगस्त को सुबह 9:29 तक भद्रा काल रहेगा। इस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। कहा जाता है कि रावण की बहन ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का विनाश हो गया। राखी का पर्व सुबह 9:30 बजे से आरंभ होगा। दोपहर में 1:35 से लेकर शाम को 4:35 तक का समय राखी बांधने के लिए अति शुभ है। इसके बाद शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। इस बार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा का विशेष दिन, श्रवण नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग, सावन का 5वां सोमवार, इस तरह के शुभ संयोग बन रहे हैं। रक्षा सूत्र बांधते समय इस श्लोक को जरूर बोलना चाहिए। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम रक्ष बध्नामि रक्षे माचलः। भाई को रक्षा सूत्र बांधने के लिए आपको एक पूजा की थाली तैयार कर लेनी चाहिए, जिसमें तिलक लगाने के लिए लाल रोली, थोड़े से अक्षत, एक रक्षा सूत्र और थोड़ा सा मिष्टान रख लेना चाहिए। सबसे पहले यह रक्षा सूत्र भगवान श्री कृष्ण को बांधना चाहिए। उनका विधि विधान से पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए और उन्हें मिष्टान का भोग लगाना चाहिए। रक्षाबंधन बांधने के कुछ विशेष नियमों के बारे में जान लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाई को राखी पर काला रंग या धागा नहीं होनी चाहिए। यह राखी टूटी फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए और इस पर किसी भी तरह का अशुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक राखी बांधते समय भाई को पूर्व दिशा में बैठना शुभ माना गया है। इसी तरह बहन के लिए भी एक विशेष नियम है। कहते हैं कि तिलक लगाते समय या राखी बांधते समय बहन का मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए। भाई के माथे पर तिलक लगाकर राखी बांधकर
भाई की आरती उतारना और मीठा खिलाना अति शुभ माना गया है। भाई और बहन के लिए रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण पर्व की तरह है। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भाई अपनी बहन को प्यार के साथ कई तरह के उपहार भी देता है। आइए जानते हैं ये उपहार कौन से हैं। मनुस्मृति में 3 ऐसी विशेष चीज़ों के बारे में बताया गया है जो घर की महिलाओं को देने से घर में सुख, शांति और उन्नति बनी रहती है। इसके लिए यह श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं वहीं देवता निवास करते हैं। मनुस्मृति के अनुसार बहन को जरूर दें ये 3 चीज़ें, हर काम में आपको सफलता मिलेगी और लाभ भी होंगे। तो आइए जानते हैं क्या हैं ये 3 उपहार। सबसे पहला उपहार है वस्त्र। वस्त्र यानी कपड़े। सजना, संवरना, श्रृंगार करना ये सब महिलाओं को सबसे अधिक प्रिय होता है। मनुस्मृति के अनुसार जिस घर के पुरुष अपनी पत्नी, माता या बहन को अच्छे वस्त्र प्रदान करते हैं उस घर पर भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ऐसे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और जो व्यक्ति वस्त्र प्रदान करता है उसे सभी कामों में सफलता मिलती है और वह सफल होता है। हर स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है। अगर महिलाएं गंदे या मैले कपड़े पहनती हैं या घर के पुरुष अपनी पत्नी, माता या बहन को समय समय पर अच्छे वस्त्र प्रदान नहीं करते तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ऐसे घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ जाती है। दूसरा उपहार है आभूषण। आभूषण यानी गहने। गहने महिलाओं की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक हैं। यह हर स्त्री को बेहद पसंद होते हैं। हर मनुष्य को अपने घर की महिलाओं को सुंदर गहने उपहार में ज़रूर देने चाहिए। गहने प्राप्त होने पर सभी स्त्रियां बेहद प्रसन्न होती हैं। जिस घर की महिलाएं खुश रहती हैं वहां देवताओं का निवास माना जाता है। जिस घर की महिलाएं अच्छे कपड़े और गहनों से श्रृंगार करती हैं वहाँ कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं होता, हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में महिला हमेशा प्रसन्न रहती है ऐसे घर में हमेशा खुशहाली और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपहार है मधुर वचन। महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में महिलाओं का सम्मान करने की बात कही गई है। कभी भी महिला को किसी भी तरह के कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार जिस घर में महिलाओं से बुरी तरह से बात की जाती है या उनका किसी भी तरह सम्मान नहीं किया जाता, ऐसे घर में भगवान कभी भी वास नहीं करते। घर की स्त्रियों का सम्मान न करने वाले मनुष्य को हर समय किसी न किसी परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। वह हर वक्त परेशान ही रहता है। हर पुरुष को हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और अपने घर की स्त्रियों के साथ हर समय प्रेम और आदर से ही व्यवहार करना चाहिए। वही मनुष्य हमेशा सफल रहता है। भाई और बहन के अनोखे प्रेम और विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन की महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आज आपको दी है। किस तरह से आप रक्षा सूत्र बनाएंगे, किस मुहूर्त में आप बांधेंगे और भाई अपनी बहन को किस तरह के तोहफे प्रदान करें, यह सभी आपको मैंने बताया। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें, सफलता आपके कदम चूमें। इसी मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।